देखिए, लड़ाई सिर्फ मैंने नहीं लड़ी थी, पूरे जम्मू ने लड़ी थी। बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन एक बात ये मत सोचना कि अब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूं। उस लड़ाई में भाजपा भी शामिल थी, ये अंदर की बात है। उस लड़ाई में भाजपा भी शामिल थी। रविंदर रैना जी, रमेश अरोड़ा उस टाइम एमएलसी होते थे, डॉक्टर निर्मल सिंह, यकीन करना ये लोग सारे मेरे साथ थे, इनकी पूरी सपोर्ट थी। लड़ाई तो हमने लड़ी, लेकिन इनकी सपोर्ट से भी एम्स, हाँ हो सकता थोड़ी डिले होती, लेकिन इन लोगों ने भी साथ दिया और एम्स जल्दी जम्मू के लिए एक सेपरेट सैंक्शन हुआ। डिंडोरा उसका पीटते हैं जो हुआ नहीं होता या झूठ बोला होता उसको छुपाने के लिए। अब जो सामने है उसका डिंडोरा क्या पीटना है? एम्स बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, आईएम बन रहा है, आईआईटी बन रहा है, डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? सुनिए, डिंडोरा पीटते थे कांग्रेस वाले, डिंडोरा पीटते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। मतलब अगर कोई मेडिकल कॉलेज बनता था, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बनता था, लगता था। डिंडोरा ये पीटते थे, डिंडोरा ये पीटते थे। बच्चा अभी चलना शुरू करना होता था बच्चे ने, तो उसको जब होश आती थी उसको दिखता था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये डेंटल कॉलेज है अम्फला में। इंदिरा गांधी ने जेब से पैसे दिए हैं, क्या प्रधानमंत्री नहीं बना रहे? एम्स का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स नहीं बन सकता था? लगाया किसी नाम। डिंडोरा ये पीटते हैं, कहते बीजेपी वालों को। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। अब थोड़ा सा कानून नया आया है सेंटर का, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको उठाने नहीं देंगे। जम्मू के लोगों का उनको गुमराह करके और नुकसान करके अपना लाभ ढूंढना चाहते हैं, ऐसा होने हम देंगे नहीं, क्योंकि जम्मू के लोगों को इन्होंने गुमराह किया। अब थोड़ा समय लगेगा, लोग समझ रहे हैं। आपको नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा माल जो है तवी के किनारे बना मिलेगा। मेट्रो बनने जा रही है 2 साल के अंदर अंदर, आपको पता चलेगा, तभी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे प्रोजेक्टों की गिनती नहीं है। सिर्फ जम्मू के लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ये 370 नहीं टूटा होता ना, कुछ नहीं मिलना था। सांबा के विजयपुर में बन रहे एम्स को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एम्स जिसका निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और एम्स अब जल्द बनकर तैयार हो जाएगा और इसे पूरी तरह से फंक्शनल कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि एम्स का उद्घाटन बताया जा रहा है कि प्रस्तावित है अक्टूबर महीने में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले चरण में एम्स में 940 बेड्स की क्षमता के साथ काम शुरू किया जाएगा, यानी मरीजों को इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जम्मू वालों को एक बेहतरीन सौगात मिलने जा रही है। लेकिन एम्स हासिल करने के लिए जो जम्मू के लोगों ने संघर्ष किया है, आज उस संघर्ष के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपकी खास बातचीत कराऊंगा एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से, जिन्होंने एम्स को लेकर एक कड़ा संघर्ष किया और फाइनली एम्स वो जम्मू वालों को मिला है। तो चलिए मिलवाते हैं आपको एडवोकेट अभिनव शर्मा जी से, जो कि एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। तो जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया कि एम्स जो कि सांबा जिला के विजयपुर में बन रहा है, और आपको याद होगा कि एम्स को हासिल करने के लिए जम्मू वालों ने जो संघर्ष किया है, एक लड़ाई लड़ी है और फाइनली एम्स जम्मू को मिला। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एम्स का उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर में एम्स का उद्घाटन होगा। लेकिन इस एम्स का कितना लाभ होगा, आज इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो कि भाजपा के स्पोक्स पर्सन भी हैं, एम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और इनसे जानेंगे, क्योंकि इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि लड़ाई एक लड़ी है और उस लड़ाई को लड़कर एम्स को जो है वो जम्मू में लाया। तो इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एम्स को लेकर जो आपने लड़ाई लड़ी, आज एम्स जम्मू को मिला, उसका जो है फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने रखा। अब एम्स बनकर तैयार हो रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में इसका काम पहुंच गया है। अक्टूबर में हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन लाभ जानना चाहता हूं आपसे कि कितना लाभ जम्मू वालों को होगा, नेबरिंग स्टेट्स को होगा, और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें तो कितना यहां पर एम्प्लॉयमेंट के साधन जो वो जनरेट होंगे, ताकि जो बेरोजगारी फेस कर रहे हैं युवा, वो जो है यहां पर आकर अपना रोजगार अच्छे से चला पाए। देखिए ऋषि जी, अगर आप एम्स को रोजगार के नजरिए से देखते हैं तो मैं ये कहूँगा कि वो नजरिया 100% ठीक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं 3 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा था।
तो उन्होंने उसी दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जनता के साथ एक वादा किया था कि इसको 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में हम तैयार कर देंगे। तो 2019 और 2023, जैसा कि आपने कहा कि अक्टूबर में ये फंक्शनल होने जा रहा है और प्रधानमंत्री जी खुद यहां पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब 4.5 साल में तैयार हो रहा है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े बजट का अगर 4.5 साल में तैयार हो रहा है, तो इसका मतलब है अगर प्रधानमंत्री जी ने 4 साल कहा तो उनकी कमिटमेंट का मतलब होता है कि वो जनता के साथ, देश की जनता के साथ सच बोलते हैं। दूसरा, आपने कहा कि इसके बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स एम्प्लॉयमेंट से पहले कुछ और हैं इसके। जैसा कि आप भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 ही प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। अगर कोई पेशेंट सीरियस होता था तो या तो वो पीजीआई या डीएमसी लुधियाना जाता था। डीएमसी लुधियाना प्राइवेट है, पीजीआई में भी लिमिटेड जो है वो कैपेसिटी है। हर एक पेशेंट को वो एंटरटेन नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, एडमिशन इतनी नहीं दे सकते। वहाँ भी पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है और रेफरल चाहिए जीएमसी का, ऐसे वो एडमिशन नहीं करते। और आ जाके कोई अगर पेशेंट सीरियस होता था, बीमारी अगर कोई बहुत ज़्यादा होती थी, तो एम्स के लिए हमें किसी मंत्री को सेंटर में बोलना पड़ता था एम्स में एडमिशन के लिए। उसके लिए भी 3-3, 4-4 या 2-2 महीने वेट करना पड़ता था। पहले तो लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को बोलते थे, अब फॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में हैं, हमें कोई अगर कहे तो हम उनसे बात करते हैं, या एलजी साहब से बात करते हैं, या जुगल किशोर शर्मा जी से बात करते हैं, या अरविंद रैना जी से बात करते हैं। यही 4-5 लोग हैं जिनको हम कहते हैं तो एडमिशन कहीं एम्स में होती है। तो लेकिन एम्स में एडमिशन पाने के लिए सबकी तो इतनी अप्रोच है नहीं, सब तो हमें कहेंगे नहीं। तो राइट तो सबका है, राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ तो सबका है। तो इसलिए अगर एम्स में एडमिशन मिल भी जाती थी, फिर उसके साथ अटेंडेंट्स जाते थे, उन्होंने रहना कहाँ है, बाई एयर जाना है, कितना खर्चा आता है, अटेंडेंट का रहना गेस्ट हाउस या होटल में रहना, ठीक, घर से दूर जाना, कईयों को एयरलिफ्ट करना पड़ता था। अब ये फैसिलिटी आपको जम्मू में मिलेगी और कंट्री के टॉप के डॉक्टर्स जहां पे आपको फैकल्टी में मिलेंगे। और फैकल्टी भी कम से कम मेरे ख्याल में 50-60 डिपार्टमेंट होंगे। मेडिकल कॉलेज में 26 या 27 डिपार्टमेंट हैं, यहां हो सकता है 60 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट हैं। और एक एक डिपार्टमेंट में फैकल्टी में ही सैकड़ों लोग होंगे। फैकल्टी मीन्स डिमॉन्स्ट्रेटर्स, रजिस्ट्रार्स, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एचओडी, प्रिंसिपल, मतलब हजारों की तादाद में आपको यहां पे फैकल्टी के लोग मिलेंगे। उसके बाद आपको एडमिनिस्ट्रेशन में लोग मिलेंगे, जैसे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डेप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और इनके नीचे सैकड़ों की तादाद में लोग। फिर पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे फार्मासिस्ट हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गए, सर्जिकल टेक्नीशियन हो गए, मतलब नर्सिंग यूनिट्स हो गए, मिडवाइफरीज होती हैं, ठीक है। और जो यहां पे नर्सिस भी लगेंगी, ये भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लगेंगे, डेढ़ साल के कोर्स वाली नहीं, ये हजारों की तादाद में लगेंगे। उसके बाद क्लरिकल स्टाफ लगेगा, जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, सैनिटेशन विंग होगा, इलेक्ट्रिकल विंग होगा। मतलब मैं आपको जम्मू के लोगों को ये दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें कम से कम 15, 20, 25 हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती, सरकारी नौकरी को ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से जोड़ के देखा जाए तो वो ठीक नहीं है। एक मिथ बनी है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में बनी है। जाइए बाहर आप लोग, सरकारी नौकरी छोड़ के लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, क्योंकि प्राइवेट यहां पे स्कोप ही नहीं था जम्मू कश्मीर में। अब एम्स आ रहा है, आईआईटी आ रहा है, आईएएम आ रहा है, मिलेगी सरकारी नौकरी। और इनके साथ जब एम्स आएगा, यहां पे पंजाब से भी लोग आएंगे, हिमाचल प्रदेश से भी लोग आएंगे, अब वो आएंगे तो रहेंगे कहां? गेस्ट हाउस जम्मू में बनेंगे, ट्रांसपोर्ट कहां का करेंगे? जम्मू में करेंगे, खाना कहां खाएंगे? जम्मू के होटल या ढाबे में खाएंगे, दवाइयां कहां से लेंगे? यहीं से लेंगे, टेस्ट कहां से करवाएंगे? यहीं से करवाएंगे।
तो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट होता है। लाखों की तादाद में लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में, ढाबा होटल इंडस्ट्री में, मेडिकल शॉप्स, एक्सरे टेक्नीशियंस, क्लिनिकल लेबोरेटरीज, इसमें कम से कम भी 1.5-2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने जा रही है। और इसके अलावा देखिए, जब कोई बड़ी पॉलिसी के तहत कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है जी, अब वो प्रोजेक्ट कहां लग रहा है? विजयपुर में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां बनी है? सांबा जिला में, विजयपुर में। बिल्कुल ठीक। आप मुझे ये बताइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पहले, बनने से पहले वहां पे जमीनों की कीमत क्या थी? अब आप एम्स के पास जमीन ढूंढने जाएंगे, नहीं मिलेगी, लोग नहीं बेचेंगे। उनको पता है जिसकी कीमत 10,000 रुपये मरला थी वो अब 10 लाख रुपए मरला है। तो लोग कहते हैं जी 370 के बाद मिला क्या? ये मिला। अब 370 के बाद जिनकी जमीनें जाएंगी उनको 4 गुना ज्यादा रेट भी मिलेंगे लाइन। तो ये एम्स, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आने से हजारों या लाखों की तादाद में लोगों को सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि उससे ज्यादा की तादाद में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। तो इसलिए जम्मू के लोगों को पॉजिटिव अप्रोच के साथ, विद सम एलिमेंट ऑफ पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। उनको पता चलेगा कि 370 के टूटने के क्या फायदे हुए हैं, एम्स के आने के क्या फायदे हुए हैं, आईआईटी के क्या फायदे हैं, आईआईएम के क्या फायदे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के क्या फायदे हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, और इसको लेकर भाजपा नेता भी कह रहे हैं कि हम जम्मू वालों को प्रायोरिटी पर रखेंगे यहाँ पर जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू होगा। क्या इसको लेकर क्या? देखिए, सच बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। डोमिसाइल प्रायोरिटी होगी, लेकिन अगर ये कहें कि आपके इसमें 100% रिक्रूटमेंट फैकल्टी की भी सिर्फ जम्मू कश्मीर से होगी तो इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होगा। आपको मेरिट के हिसाब से बाहर के लोगों को भी यहां पे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स बनने देना चाहिए, नहीं तो वही हालत होगी। उससे अच्छा फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले जाइए, ठीक है ना। तो मेरिट पे अभी जम्मू के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, पीछे सिलेक्शन हुई है, कई लोग अपॉइंट हुए हैं। ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर के लोगों के साथ कंपीट कर रहे हैं, और बाहर के लोग भी कंपीट करेंगे। और अगर वो यहां पे नौकरी करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे लोग आएंगे, मेरिटोरियस टॉप के डॉक्टर्स आएंगे, तो किसकी सेवा करेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा करेंगे। अगर आप उनको नहीं लाएंगे फिर आप बाहर जाएंगे, डीएमसी लुधियाना जाएंगे। तो इसलिए इट वुड बी ए कंपोजिट ब्लेंड, मिक्सचर ऑफ टैलेंट, मेरिट एंड डोमिसाइलरी प्रोटेक्शन, रिप्रेजेंटेशन टू द कैंडिडेट्स एंड पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। लेकिन आपने खुद जिक्र किया कि जीएमसी श्रीनगर है, जीएमसी जम्मू का, तो क्या लगता है कितना लोड कम होगा? क्योंकि काफ़ी लोड है यहाँ पर, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा जाती हैं। हमने अक्सर देखा है कि इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट आता है तो वो काफ़ी दरबदर होता है, बाहर जाना पड़ता है। तो कितना इस एंड पर अब लाभ देखते हैं? देखिए, जब एम्स बनेगा ना, उसके बाद जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर रह जाएंगे ऑर्डिनरी जो डिजीज़ हैं, ऑर्डिनरी जो छोटी बीमारी से कोई जूझ रहा है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। सीरियस पेशेंट्स या कम सीरियस पेशेंट्स या जिनको थोड़ी कॉम्प्लिकेसी है, उन सबको एम्स में एडमिशन मिलेगी। इसलिए काफ़ी हद तक जीएमसी जम्मू और जीएमसी श्रीनगर से लोड कम हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये आखिर में जानना चाहता हूँ कि फाइनली जो आपने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई का नतीजा आपके सामने है। आप इसको लेकर क्या फील कर रहे हैं कि एक लड़ाई लड़ी थी, आज वाकई में जम्मू वालों को उसका एक रिजल्ट मिला? देखिए, लड़ाई सिर्फ मैंने नहीं लड़ी थी, पूरे जम्मू ने लड़ी थी। लेकिन लीड आप कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन एक बात ये मत सोचना कि अब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली इसलिए मैं ये बयान दे रहा हूं। उस लड़ाई में भाजपा भी शामिल थी, ये अंदर की बात है। उस लड़ाई में भाजपा भी शामिल थी। रविंदर रैना जी, रमेश अरोड़ा उस टाइम एमएलसी होते थे, डॉक्टर निर्मल सिंह, यकीन करना ये लोग सारे मेरे साथ थे, इनकी पूरी सपोर्ट थी। लड़ाई तो हमने लड़ी, लेकिन इनकी सपोर्ट से भी एम्स
हाँ, हो सकता थोड़ी डिले होती, लेकिन इन लोगों ने भी साथ दिया और एम्स जल्दी जम्मू के लिए एक सेपरेट सैंक्शन हुआ। अब अपोजिशन को लेकर भी मैं जानना चाहूंगा, वो ये कहते हैं कि 9 साल बेमिसाल गिनवाए जा रहे हैं और एम्स या कुछ जो कुछ प्रोजेक्ट अभी आए हैं उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। ढिंडोरा क्यों पीटना है? ढिंडोरा उसका पीटना होता है जो चीज होती नहीं दिखानी होती है। मैं वही तो कह रहा हूं, अपोजिशन को क्या जवाब? नहीं, ओपोजिशन देखिए, ढिंडोरा उसका पीटते हैं जो हुआ नहीं होता या झूठ बोला होता उसको छुपाने के लिए। अब जो सामने है उसका ढिंडोरा क्या पीटना है? एम्स बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, आईएम बन रहा है, आईआईटी बन रहा है, ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? इसके अलावा जो जम्मू के सुनिए, ढिंडोरा पीटते थे कांग्रेस वाले, ढिंडोरा पीटते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। मतलब अगर कोई मेडिकल कॉलेज बनता था, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बनता था, लगता था। इंदिरा आवास योजना, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, सुना कभी नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी आवास योजना? ढिंडोरा ये पीटते थे, ढिंडोरा ये पीटते थे। बच्चा अभी चलना शुरू करना होता था बच्चे ने, तो उसको जब होश आती थी उसको दिखता था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये डेंटल कॉलेज है अम्फाला में। इंदिरा गांधी ने जेब से पैसे दिए हैं, क्या प्रधानमंत्री नहीं बना रहे? एम्स का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स नहीं बन सकता था? लगाया किसी नाम की। ढिंडोरा ये पीटते हैं, कहते बीजेपी वालों को हैं। जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क इन्होंने किया है। अब थोड़ा सा कानून नया आया है सेंटर का, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये उसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन हम इनको उठाने नहीं देंगे। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अपोजिशन वाले भी इसमें लाभ नहीं नुकसान ज्यादा गिनवाएंगे? ये जम्मू के लोगों का और नुकसान करके, उनको गुमराह करके और अपना लाभ ढूंढ रहे हैं। जम्मू के लोगों का उनको गुमराह करके और नुकसान करके अपना लाभ ढूंढना चाहते हैं। ऐसा होने हम देंगे नहीं, क्योंकि जम्मू के लोगों को इन्होंने गुमराह किया। अब थोड़ा समय लगेगा, लोग समझ रहे हैं। यानी एक सौगात मिलने जा रही है जम्मू के लोगों को, बड़ी सौगातें मिलने, संजीवनी आप कह सकते हैं। बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप थोड़ा इंतजार करिए, इन प्रोजेक्ट्स को सामने आने दीजिए। ठीक, अभी आपको नॉर्थ जोन का सबसे बड़ा मॉल जो है तवी के किनारे बना मिलेगा। मेट्रो बनने जा रही है 2 साल के अंदर अंदर, आपको पता चलेगा। तवी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं, छोटे प्रोजेक्टों की गिनती नहीं है। सिर्फ जम्मू के लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। अगर ये 370 नहीं टूटा होता ना, कुछ नहीं मिलना था। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर 370 नहीं तोड़ा होता तो जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में भी बड़े प्रोजेक्ट्स की भरमार लगने वाली है। लेकिन हम बात एम्स की कर रहे थे, जिस संघर्ष को लड़ा अभिनव शर्मा जी ने, लीड किया, और आज उन्होंने पर्दे की एक छुपी बात सामने रखी है। वो ये है कि हमें भाजपा की भी सपोर्ट उस समय मिली थी एम्स को हासिल करने के लिए। फाइनली एम्स जम्मू में आया है, अब बनकर तैयार हो रहा है और अब कुछ महीनों में ये बनकर तैयार हो जाएगा, जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। न सिर्फ जम्मू वालों को बल्कि नेबरिंग स्टेट्स की बात करें, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या फिर लेह लद्दाख की भी बात करें, तो वहां के भी लोग जो इलाज के लिए यहां पर आएंगे उनको आधुनिक दौर का इलाज मिलेगा। प्रेफरेंस जो है वो पेशेंट्स को दी जाएगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन न सिर्फ सरकारी नौकरी बल्कि इसके हटके भी अगर देखें तो यहां पर हर एंगल पर हर इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। वो चाहे हम व्यापार को लेकर बात कर लें, होटल इंडस्ट्री को लेकर बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात कर लें, हर तरह की यहां पर डेवलपमेंट इस एम्स के साथ जुड़कर हमें देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। तो ये वाकई में एक संजीवनी जो जम्मू के लोगों को मिलने जा रही है, इसका वेलकम किया जा रहा है। और हमने पब्लिक रिएक्शन भी लिए, उसमें भी कहीं ना कहीं लोग वेलकम कर रहे हैं। ये एक सौगात मिल रही है, लेकिन खुद अभिनव जी से बात करना जरूरी था जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा था, और आज ये भी एक खुशी महसूस कर रहे होंगे कि उसमें जो रिजल्ट है वो आज आपके सामने। इसी तरह से बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, लेकिन ऑपोजिशन पर लगातार तंज कसा जा रहा है कि ऑपोजिशन जो जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है वो लाभ नहीं बल्कि उसके नुकसान गिनवा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।